Hello everyone, today we are going to discuss about those chapters which are going to come in your exams. So from It So Happened book, there are two chapters which is going to come, that is the selfish giant and the second one is the treasure within. So first we will discuss, that is the selfish giant. The story starts with the children playing in the garden of the giant every afternoon after coming from school. The garden was lovely, large with soft grass and fruit trees. The trees bore rich fruits and birds sang sweetly sitting on them. ठीक है, तो ये स्टोरी है चिल्ड्रंस की जो कि स्कूल से घर जाते समय उस गार्डन में खेलते थे. वहाँ पे सॉफ्ट ग्रास थी, फ्रूट्स थे, ठीक है, बहुत बड़ा गार्डन था. एंड वहाँ पे क्या जो बर्ड्स थी वो वहाँ पे. One day after 7 years, the giant came back. He was staying with his friend, the Cornish ogre. The children were scared to see him. He saw the children playing and said that he would not allow anyone to play here as it was his own garden. He built a wall around it and also put a notice board. The notice board displayed a warning on it, trespassers will be prosecuted. ठीक है, वन डे क्या होता है कि जाइंट अपने फ्रेंड के घर से 7 साल बाद आता है और जो बच्चे हैं उनको देख के जो बच्चे हैं वो डर जाते हैं और जो जाइंट है वो अपने गार्डन के चारों तरफ क्या है वॉल बना देता है ताकि कोई भी वहाँ पे ना आ सके. द चिल्ड्रन बिकेम सैड एज दे हैड नो अदर प्लेस टू प्ले. दे वुड वॉन्डर अराउंड द हाई वॉल्स ऑफ द गार्डन एंड रिमेंबर द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड देम. और ऐसे करते हुए क्योंकि बच्चे अंदर नहीं जा सकते थे गार्डन की तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं. द spring season came and there were blossoms and little birds all around, but it was winter in the giant's garden and there were frost and snow. In the absence of children, birds also did not sing. Once a flower bloomed out of the grass, but after seeing the notice board it also went back to sleep. तो स्प्रिंग हर जगह क्या था, स्प्रिंग सीज़न चल रहा था, लेकिन जो जाइंट का गार्डन था वहाँ पे स्प्रिंग सीज़न की जगह विंटर ही कंटिन्यू हो रहा था. वहाँ पे फ्रॉस्ट था, स्नो था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं थे. Then one morning the giant heard sweet and lovely music. It was the linnet singing outside his window. The hail at the north wind stopped and he could feel the spring. He saw that the children came into his garden through a little hole. ठीक है, वो देखता है कि उसके गार्डन से बहुत एक लिनेंट, एक चिड़िया का नाम है, उसकी आवाज़ आ रही है. और जब वो देखता है तो क्या है वहाँ पे फ्रॉस्ट, विंटर सब गायब हो जाते हैं क्योंकि बच्चों ने एक होल की मदद से, ठीक है, मतलब एक छेद जो कि वॉल में एक होल बन चुका था, वहाँ से बच्चे अंदर आ चुके थे. बट टू हिज सरप्राइज इन वन कॉर्नर देयर वाज स्टिल विंटर. ही सॉ दैट देयर अ यंग बॉय वाज स्टैंडिंग एंड ही वाज नॉट एबल टू रीच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. द ट्री लोअर्ड इट ब्रांचेस बट स्टिल ही कुड नॉट क्लाइम. लेकिन बट टू हिज सरप्राइज़, लेकिन वो देखता है कि उसके गार्डन के कोने में अभी भी क्या है, विंटर है. एक पेड़ पे अभी भी फ्रॉस्ट है, स्नो जमी हुई है और एक छोटा सा बच्चा उस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है. एट द सीन्स हिज हार्ट मेल्टेड. और जब वो देखता है तो उसका दिल क्या है, पिघल जाता है उस बच्चे को देख के. ही रियलाइज दैट ही वॉज वेरी सेल्फिश. ही डिसाइडेड टू पुट दैट बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, पुल डाउन द वॉल्स एंड अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले हिज फॉर एवर. तो वो डिसाइड करता है कि वो उस बच्चे को उस ट्री पे रखेगा और वो रखता भी है. और इसी तरीके से वो डिसाइड करता है कि वो कितना बच्चों को दूर रखता था गार्डन से, लेकिन अब वो अलाउ करता है बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है. एंड द अदर चिल्ड्रन रियलाइज दैट द जाइंट इज़ नॉट विकेट केम बैक. द स्प्रिंग केम बैक विद देम. द जाइंट यूज टू प्ले विद द चिल्ड्रन एवर आफ्टरनून बट दैट लिटिल बॉय वॉज नो वेयर टू बी सीन. ठीक है, अब बच्चे वहाँ पे आना शुरू हो गए और जैसे तरीके से मौसम चलता था वैसे चलने लग गया, हर जगह हरियाली फैल गई. लेकिन उसके बाद से वो बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसको जाइंट ने पेड़ पे बिठाया था, वो दिखाई नहीं देता. One day the boy was wounded which made the giant very angry. लेकिन एक दिन वो बच्चा वापस आता है, काफ़ी महीनों बाद वो बच्चा गार्डन में वापस, नाखून दैट इज़ नेल्स के निशान थे. ही टोल्ड द बॉय दैट ही विल स्ले द मैन हु हैड हार्म्ड हिम. मतलब जाइंट उसके पास जाता है, बोलता है कि मैं उसको मार दूंगा जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है. द बॉय टोल्ड हिम दैट दीज वर द वुंड्स ऑफ लव. ये जो घाव हैं ये लव के घाव हैं. द बॉय स्माइल्ड एंड आस्क्ड द जाइंट टू कम टू हिज गार्डन. लेटर द चिल्ड्रन फाउंड द जाइंट डेड अंडर द ट्री कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स. ठीक है, और
जब उसी दिन शाम के समय बच्चे उस गार्डन में खेलने के लिए आते हैं तो वो पाते हैं कि जो जायंट है वो वहाँ पे उसी पेड़ के नीचे उसकी डेथ हो रखी है और उसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉसम्स हैं, मतलब फूल गिरे हुए हैं उसके ऊपर. सो योर नेक्स्ट चैप्टर इज़ द ट्रेजर विद इन. In this chapter is an expert from an interview between Mr. Hafiz Contractor and MS बेला राजा. ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरव्यूअर है जिसका नाम है बेला राजा, वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू लेते हैं. ही was in second year, but he seemed to lose interest in studies from the third standard onwards. He was scared of mathematics and had nightmares about the mathematics examination. मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास में तो वो बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, बट थर्ड में आते आते वो उनको मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया. एज अ स्टूडेंट ही वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स गेम्स एंड प्लेइंग प्रैंक्स ऑन अदर्स. ही वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन एंड वॉज द सीनियर चैम्पियन फॉर मेनी ईयर्स. तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट गेम्स में था, प्रैंक्स खेलने में था, ठीक भी रहे. ही सेज दैट ही क्लियर्ड हिज एग्जामिनेशन ओनली बाय कॉपिंग एंड चीटिंग. वो अपने एग्जामिनेशन सिर्फ कॉपी चीट करके पास हुए हैं. हाउएवर इन क्लास 11th हिज प्रिंसिपल कॉल्ड हिम टू गिव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस. द प्रिंसिपल टोल्ड हिम दैट ही इज़ अ गुड स्टूडेंट दो ही नेवर स्टडीज. ही ऑल्सो टोल्ड कॉन्ट्रैक्टर दैट अंटिल नाउ ही टुक गुड केयर ऑफ हिम बट नाउ ही विल हैव टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. तो एक दिन जब वो 11th क्लास में किसी तरीके से पहुँच गए तो उनके प्रिंसिपल सर ने उन्हें बुलाया और बोला कि अभी तक मैं तुम्हारा ख्याल रखता आया था, अपना सकता. The contractor followed the principal's advice and would only go for prayers, eat and study. As a result, he scored 50% marks in his SSC exams. Only being asked by MS Bela that was he punished in school, he replied that he received caning almost every week. However, it did not affect him as he was more interested in playing. तो जब उन्होंने प्रिंसिपल सर की बात मानी तो उन्हें वो सिर्फ पढ़ाई करते थे उसके बाद, और फिर भी उन्हें 50% मार्क्स आए उनके. और बेला जो कि उनके इंटरव्यूअर थे, उन्होंने पूछा कि क्या कभी आपको पनिशमेंट मिलती थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे हर हफ्ते पनिशमेंट मिलती थी लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा जो मोर इंटरेस्ट था वो खेलने में था. आफ्टर स्कूल ही विश टू जॉइन द आर्मी बट हिज आंट एंड मदर डिड नॉट लेट हिम जॉइन इवन द पुलिस. विद सम इन्फ्लुएंस ही गॉट एडमिशन इन द जय हिंद कॉलेज. देयर ही वॉज सपोज टू स्टडी फ्रेंच बट बीइंग वीक इन फ्रेंच ही टुक द हेल्प ऑफ हिज कज़न. हर हस्बैंड वॉज एन आर्किटेक्ट एंड इवेंचुअली ही स्टार्टेड गोइंग टू हिज ऑफिस इन ऑर्डर टू लर्न फ्रेंच. तो वो अपना स्टडीज़ के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, तो उनके आंट ने इवन कि वो पुलिस में भी नहीं जा पाए, इसकी वजह से किसी तरीके से उन्होंने एडमिशन लिया जय हिंद कॉलेज में. और फ्रेंच में वो वीक थे इसलिए वो अपने कज़न के हस्बैंड की हेल्प लेते थे, ठीक है, फ्रेंच सीखने के लिए. और उनके जो हस्बैंड थे वो आर्किटेक्ट थे और उनके ऑफिस वो फ्रेंच सीखने के लिए जाते थे. वन डे ही सॉ एन एम्प्लॉय ड्राइंग अ विंडो डिटेल विच इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग. लुकिंग एट इट ही टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग एज द विंडो ड्रॉन विल नॉट ओपन. और एक दिन जब वो ऑफिस गए तो उन्होंने एक एम्प्लॉय को विंडो बनाते हुए, ड्राइंग करते हुए देखा और उन्होंने देखते ही बोल दिया कि ये विंडो नहीं खुलेगी. और इसके बाद जब उसको रियल में उतारा गया, बनाई गई, तो रियल में वो विंडो ओपन नहीं हुई. तो इसको देख के जो उनके हस्बैंड थे, उनकी कज़न के हस्बैंड, वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने सब कुछ छोड़ने के लिए बोल दिया और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि तुम आर्किटेक्चर करो. इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर ओनली स्टूडेंट्स विद 80 और 90% वर एडमिटेड. द प्रिंसिपल अलाउड हिम टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम विद द कंडीशन दैट इफ़ ही डज नॉट गेट वेल ही विल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन. तो जो आर्किटेक्चर करते हैं उनके एटलीस्ट 80 to 90% आने चाहिए. तो प्रिंसिपल ने बोला कि अगर ये एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो मैं इसे आर्किटेक्चर नहीं दिलवाऊंगा. लेकिन फॉर्चुनेटली जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर थे उनका जो एग्ज़ाम था उसमें उन्हें A+ आया और उसके बाद उनकी लाइफ में हर चीज़ बहुत ईजी हो गई. आफ्टर ही बिकेम एन आर्किटेक्चर ही वेंट टू सी मिसेस Gupta, his teacher, who had once told him to become an architecture. He says that school life made him street smart. He closely observes a client to understand his taste and then makes a sketch spontaneously. According to him, his sketches are his mathematics. ठीक है, और ऐसे करके वो आर्किटेक्चर बन गए. और मिसेस गुप्ता के जो कि वो उनकी टीचर थी, जो कि छोटे में उन्हें बताया था कि तुम आर्किटेक्चर की फील्ड में जा सकते हो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की ड्राइंग देख के, तो उनके पास भी गए और
अब वो क्या करते हैं, वो लोगों के अपीयरेंस को, कि वो कैसे खाते हैं उसके हिसाब से, कैसे पहनते हैं, ड्रेसअप कैसे होते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने क्या है लोगों का घर बनाना या आर्किटेक्चर बनाना, उनको किस टाइप का घर चाहिए उसके बारे में उन्होंने स्केच करना शुरू कर दिया। तो अब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि जिस सब्जेक्ट को वो सबसे ज़्यादा हेट करते थे, अब वही सब्जेक्ट क्या है, उनकी लाइफ बन चुका है। ठीक है। If you have any doubts regarding these 2 chapters, you can freely ask me. Thank you everyone.